दोस्तों, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कहने का इन द सेंस दोस्तों कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना बुलंद कर लीजिए कि खुदा भी आपसे पूछने के लिए मजबूर हो जाए कि बता तेरी रजा क्या है, कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मर्जी क्या है, क्या पाना चाहते हो। वहीं आप देखते होंगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर संपूर्ण पदार्थ है, आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है कि भगवान के बनाए हुए इस धरती पर वह मौजूद ना हो। सिर्फ दोस्तों ज़रूरत क्या है कि हम अगर इस धरती पर आए हैं और यह धरती कर्मवीरों की है, यहाँ सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ज़रूरत है निहित कर्म करने की। जिस दिशा में आप कर्म करोगे, जिस वस्तु के लिए करोगे, जिस मंजिल को पाने के लिए करोगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है कि आपको प्राप्त नहीं होगा। चूँकि उन्होंने फिर लिखा, जा पर जाके सत्य सनेहु, ता मिली है ना कछु संदेहु। कहे हैं जिस भी वस्तु पर, जिस भी लक्ष्य पर जिसका सत्य प्रेम है, वह उसे जरूर प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो एक सज्जन की बात आपसे करता हूँ। उनके पास एक लड़का था और उस लड़के के वो पिता थे। तो उन्होंने अपने लड़के के बारे में बहुत परेशान थे, क्योंकि उस लड़के का बोर्ड का परीक्षा था। उस लड़के को बोर्ड की परीक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस लड़के के पिता को उसके परीक्षा के बारे में चिंता थी। तो कहने का मतलब सोच, आचरण और संवाद में नियमों, सिद्धांतों से टस से मस ना होने वाले एक सज्जन अपने इकलौते बेटे की पढ़ाई में मन ना लगने से परेशान रहते थे। बेटा उनसे दूरी बनाकर रहने लगा था। सिर पर बोर्ड की परीक्षा, पर उसकी चिंता बेटे को नहीं बल्कि पिता को सता रही थी। अपनी समस्या उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बताया, उनके सामने रखा। लेकिन जब उसी सज्जन से प्रश्न पूछा गया तो वह सन्न रह गए। आप अपने बेटे के साथ कितना खेलते हो, कितना दौड़ते हो, या कितना हंसी मजाक करते हो। घर परिवार से अलहदा भावनात्मक दूरियां, निर्मित करने वाले पिता अभिभावकों को मंथन करना होगा कि क्या इसके पीछे उनका नपा तुला
पुस्तकीय रूखा व्यवहार तो नहीं है। कहीं आपको हर बात औचित्य और तर्क की कसौटी पर तौलने या मौके बेमौके समझाते रहने की आदत तो नहीं है। ऐसा है तो आपका व्यवहार सहज उन्मुक्त नहीं रहेगा और आपके आसपास की फिजा उबाऊ हो जाएगी। बच्चे तो दूर, परिजन या अन्य व्यक्ति भी आपसे कतराएंगे। तर्क को सबसे ऊपर रखेंगे तो जरूरी काम रुक जाएंगे। डेल कार्नेगी ने भी कहा है, लोग तर्क की नहीं बल्कि भावों की माटी के बने हैं। अपने भीतर के बालक का गला घोंट देंगे तो आप भी तेजी से ढलने लगेंगे। बेशक किसी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने या निर्धारित लक्ष्य पाने के लिए अनुशासन में बंधना और उचित अनुचित के भेद को समझना जरूरी है। यह अपने लक्ष्य या गंतव्य तक पहुंचाने की यात्रा को सुगम बनाने का साधन मात्र है। इसीलिए सरकारी या कॉरपोरेट योजनाओं के नीतिगत दस्तावेजों की शुरुआत में स्पष्ट उल्लेख मिलेगा कि प्रस्तावित कार्य विधियां मार्गदर्शी स्वरूप का हैं। बाह्यकारी नहीं, इन्हें विधियां या ज़रूरत के अनुसार संशोधित, परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं। तर्क या नियम के उपासक के गले यह बात नहीं उतरती और इसी स्वभाव के चलते वह दुनिया के उनके दिलचस्प आयामों से अछूता रहता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया के कार्यकलापों को तार्किक, नटखटी, सहज दृष्टि से देखें। चिंतक की भांति नहीं, दार्शनिक बनने का उपक्रम छोड़कर सहज रहने के अभ्यस्त बने। समूची कायनात भिन्न भिन्न तरीकों से आप पर आनंद बरसाने को तुली है और आप हैं कि गंभीर मुद्रा धरे अपने हृदय के द्वारा बंद किए बैठे हैं। ऐसा ना करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि तर्क आपको का से खा तक पहुंचा देगा, पर कल्पना आपको कहीं भी ले जाएगी। हमारे इर्द गिर्द जो भी घटित होता है उसे तर्क के बूते नहीं समझा जा सकता। प्रकृति स्वयं एक अबूझ अस्मिता है। घटनाक्रम के सत्य को भली भांति समझने में तार्किक व्याख्या से जो असंतुष्ट मिलती है वही जिज्ञास को निरंतर आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकृष्ट करती रहती है। अमेरिकी शिक्षाविद हेनरी आइंस्टाइन की राय में जीवन के अहम प्रश्नों की व्याख्या तार्किक चिंतन से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। प्रकृति की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या में खींचतान और तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं है। मनुष्य के लिए संदेश है कि तर्क की उलझनों से बचें और सहज, सहयोगी और शांत भाव जैसे दैविक गुणों का वर्ण करें। कंपनी के प्रेरणादायी CEO रहे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि सार्थक जीवन के लिए अंतरात्मा के स्वर का महत्व शुद्ध चिंतन और वैदिक विश्लेषण से कहीं अधिक है। अंतरात्मा हमारे बौद्धिक स्वरूप से अधिक सशक्त है। तो कहने का मतलब दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो 1 से 15 साल की एज उसकी बाल्यावस्था होती है। चूँकि मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है, बच्चा जब पैदा होता है तो 1 साल से 15 साल तक उसको बाल्यावस्था का दर्जा दिया जाता है और बाल्यावस्था में उसको जितना भी लाड़ प्यार दुलार आप दे सकते हैं दीजिए। और 16 साल से 25 साल तक उसकी किशोरावस्था है,
जितना अनुशासित रखना हो उतना अनुशासित आप रख सकते हैं। और जब 25 साल के बाद वह 26 साल में प्रवेश करता है और 40 साल तक उसकी युवावस्था है, मीन्स तीसरी अवस्था है, तो वह आपका लड़का नहीं है। उसको आपको अपना भाई मित्र बना के रखना होगा। और जब व्यक्ति 40 साल से अबव होता है तो वह उसकी चौथी अवस्था होती है, जिसको हम वृद्धावस्था में तब्दील मानते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी बेटे के बाप हैं, क्योंकि जीवन में हर आदमी किसी न किसी का बाप और किसी न किसी का बेटा जरूर होता है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। क्योंकि बहुत पुत्र के पिता होते हैं, वो कहते हैं हमारा लड़का हमसे बात नहीं करता, हमसे बोलता नहीं, हमसे दूरियां बना के रखता है। दूरियां इसलिए बना के रखता है कि आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हो, उससे कुछ पूछते नहीं हो, उससे मित्र की तरह पेश नहीं आते हो। अगर आप चाहते हो आपका लड़का, आपका बेटा आपसे अपनी सारी बात शेयर करे,